बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर कमाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमालात होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल पर मैं आपके साथ शेयर करता हूं मुख्तलिफ अमराज के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशंस। आज जिस मर्ज के लिए मैं आपके साथ अपना कॉम्बिनेशन शेयर करूंगा वो है हाइपोथायरॉयडिज्म। ये थायराइड ग्लैंड की एक बीमारी है जिसमें थायराइड की जो हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं। इस मौजू पे बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि बता दूं कि थायराइड क्या होता है और क्या करता है। थायराइड एक बगैर नाली का गुदूद होता है जो हमारे नरखरे के नीचे दोनों साइड पर बटरफ्लाई की शक्ल में लगा हुआ होता है। इसका काम थायरोक्सिन पैदा करना है, T3 और T4। ये दोनों हार्मोन मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। इसके अलावा सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हर जगह इसका अमल दखल होता है। बाज़ बीमारियों की वजह से, बाज़ वजूहात से थायराइड की जो हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं। थायराइड अपनी मर्जी से खुद थायरोक्सिन पैदा नहीं कर सकता, T3 T4 नहीं पैदा कर सकता। उसके लिए उसको पिट्यूटरी ग्लैंड की सिग्नल की जरूरत होती है जो TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। ये आता है जब ये थायराइड ग्लैंड में पहुंचता है तो वो T3 और T4 की अफजाइश शुरू कर देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी सेंसर नहीं होता है कि वो सेंस कर सके कि इस वक्त खून में T1 T3 की मिकदार कितनी है। उसके लिए ब्रेन में एक हिस्सा होता है जहां पर उसको सेंस करता है और इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है कि तुम TSH हार्मोन रिलीज करो। जब वो TSH हार्मोन थायराइड ग्लैंड में पहुंचता है तो वो थायरोक्सिन की पैदावार शुरू कर देता है। थायरोक्सिन का बढ़ जाना या कम हो जाना, दोनों सूरतों में इंसान परेशान हो जाता है। कुछ ना कुछ अलामतें पैदा हो जाती हैं। आज हमारा मौजू हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी थायराइड ग्लैंड की जो T3 T4 है उसकी अफजाइश कम हो जाए, खून में उसकी मिकदार कम हो जाए तो क्या अलामतें पैदा होती हैं, ये जो कम हो जाते हैं इसकी वजूहात क्या होती हैं, इस पर और इसका जो इलाज होता है उस सिलसिले में हम डिस्कस करेंगे। हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें थायराइड ग्लैंड के हार्मोन की मिकदार खून में बढ़ जाती है, उसकी अलामत अलग होती हैं। उसके लिए हम एक अलहदा वीडियो में उस पर भी बहस करेंगे। तो चलते हैं, अपना वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली मर्तबा मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजूहात क्या होती हैं? इसकी पहली वजह तो ये होती है कि आयोडीन डिफिशिएंसी। अगर जिस्म में, खून में आयोडीन की मिकदार कम हो जाए तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। दूसरी होती है ऑटो इम्यून डिजीज होती है, जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। इसकी वजह से भी थायराइड ग्लैंड की हार्मोन कम हो जाते हैं। अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हो और उसका इलाज किया जाए तो उस इलाज की वजह से भी बाज़ दफ़ा हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। बहुत सारी दवाएं ऐसी हैं जिनके इस्तेमाल से थायराइड की हार्मोन की मकदार कम हो जाती है। इसके अलावा बाज़ दफ़ा थायराइड में ग्लैंड्स हो जाते हैं, ट्यूमर्स हो जाते हैं, गांठें बन जाती हैं, जिसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है।
पिट्यूटरी ग्लैंड अगर TSH हार्मोन कम मिकदार में खारिज करे तो भी थायराइड ग्लैंड कम मिकदार में हार्मोन खारिज करता है और हाइपोथायराइडिज्म हो जाता है। इसके अलावा बाज़ इलाज ऐसे होते हैं जिसमें रेडिएशन इस्तेमाल किया जाता है, बाज़ में केमोथेरापी इस्तेमाल की जाती है। इसका असर भी थायराइड ग्लैंड पे पड़ता है और उसके हार्मोन कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक और वजह भी होती है, वो ये होती है ये मौरूसी अगर माँ बाप में, दादा दादी, नाना नानी में थायराइडिज्म की बीमारी रही, हाइपोथायराइडिज्म की, तो बच्चों में भी उसके आने के इम्कानात होते हैं। अब किसी को अगर हाइपोथायराइडिज्म हो गया है तो उसकी अलामात क्या होंगी? उसकी अलामात में सबसे पहले तो होती है कमजोरी होती है। कमजोरी क्यों होती है? इसलिए कि ये जो हार्मोन है ये मेटाबॉलिज्म पे बहुत काम करते हैं, बल्कि मेटाबॉलिज्म होता ही इन्हीं की वजह से है। हाइपोथायराइडिज्म में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से एनर्जी कम पैदा होती है, कम ग़िज़ा बर्न होती है और कम एनर्जी पैदा होती है। जब एनर्जी जिस्म में कम होगी तो काम काज से जल्दी थकन हो जाएगी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी ये होती है कि जो एनर्जी पैदा होती है उससे एक तो हमारे आज़ा काम करते हैं, उसमें इस्तेमाल होती है एनर्जी, और दूसरी एनर्जी जो बाकी एनर्जी होती है वो दूसरी हमारे जिस्म को गर्म रखने के लिए, हमारे जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होती है। वह एनर्जी चूंकि कम हो जाती है इसलिए मरीज को सर्दी लगने लगती है, वो गर्म कपड़े पहनता है, उसको ज़रा भी हवा बुरी लगती है, ऐसा लगता है कि बहुत ठंड है, और उसके लिए ठंड नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है। तीसरी वजह ये होती है कि मेटाबॉलिज्म की कमी की वजह से इंसान खा तो रहा है पूरा, लेकिन खर्च कम हो रहा है, बहुत एनर्जी बहुत कम पैदा कर रहा है, जिसकी वजह से कमजोरी भी हो गई है और ठंड भी लग रही है। लेकिन बाकी एनर्जी कहाँ जाती है? वो डिपॉजिट हो जाती है। वो कहाँ डिपॉजिट होती है? वो चर्बी की शक्ल में, जिसमें मुख्तलिफ जगहों पर डिपॉजिट कर दी जाती है। जब एनर्जी डिपॉजिट होगी चर्बी की शक्ल में तो वजन भी बढ़ेगा। तो हाइपोथायराइडिज्म में मरीज का वजन भी बढ़ने लगता है। उसके अलावा हाइपोथायराइडिज्म में मरीज की नब्ज कम हो जाती है, बाल झड़ने लगते हैं। डैंड्रफ नहीं होता है, लेकिन बाल झड़ने लगते हैं। एलोपेशिया एरिटा की तरह नहीं कि पैचेस की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों से बाल उड़े या पैटर्न की शक्ल में उड़े, बल्कि हर जगह से जब भी कंघी करता है तो उसके बाल कम होने लगते हैं, निकलने लग जाते हैं। उसके अलावा ये होता है कि चेहरे पर सूजन आ जाती है, हल्की हल्की सूजन होती है, जो आंखों के नीचे, आमतौर पर आंखों के नीचे सूजन होती है। एक और अलामत होती है उसकी कि जिल्द आपकी रूखी हो जाती है। चेहरे पर तो चिकनाई रहती है, लेकिन जो बाकी जिस्म की जिल्द है वो रूखी हो जाती है। मेटाबॉलिज्म की कमी की वजह से एक और प्रॉब्लम पैदा होती है, वो ये कि जब एनर्जी कम होती है तो इंसान का खून भी कम हो जाता है, तो पेशेंट एनीमिक हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के मरीज में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी हो जाती है तो जिस्म, उसकी जिल्द जो होती है हल्की पीली पीली हो जाती है, फीके कलर की हो जाती है। उसके अलावा पैरों पर वरम आ जाता है, लेकिन ये वरम ऐसा नहीं होता है कि जिसके दबाएं तो गड़ा पड़ जाए। जैसे किडनी के मर्ज की वजह से या हार्ट की वजह से या लीवर की वजह से जो ओडिमा पैदा होता है, उसको दबाने से, अंगूठे से अगर दबाएं तो वहां पे गड़ा पड़ जाता है। लेकिन थायराइड की वजह से जो सूजन आती है उसके ऊपर गड़ा नहीं पड़ता। एक और चीज जो हो जाती है वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। मरीज को पेट साफ नहीं होता और उसको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। ये सारी जब अलामतें, ये बहुत सी अलामतें ऐसी हैं जो आमतौर पे मरीज बयान करते हैं कि कमजोरी हो रही है, थकन हो रही है, और ये बाल झड़ रहे हैं हमारे, और
सर्दी लग रही है, लेकिन ये अंदाजा नहीं कर पाते हैं कि उनका थायराइड खराब हो गया है और वो हाइपोथायरॉयडिज्म के शिकार हो गए हैं। इसके लिए एक बेहतरीन होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन है। इसे काफी दिन तक इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन मरीज सही हो जाता है। इसमें पहली दवा जो हम देते हैं वो है थायरोडिनम। थायरोडिनम इस मर्ज की पहली दवा है और लाजमी दवा है। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरी जो हम इसमें दवा देते हैं वो है थूजा। थूजा का तमाम ग्लैंड्स के ऊपर बेहतरीन अमल है, बेहतरीन काम करती है, तो इसको थूजा भी दे देते हैं। अब चूंकि इसका मरीज मोटा भी हो रहा होता है, उसको सर्दी भी लग रही होती है, तो ये सारी अलामात किलकेरिया कार्ब की हैं। तो तीसरा इस कॉम्बिनेशन में हम जो तीसरी दवा मिलाते हैं वो है किलकेरिया कार्ब। चौथी दवा जो हम इसमें मिलाते हैं वो आयोडीनम। आयोडीनम भी हम, ये सारी दवाएं जो हैं जो कुछ 30 पोटेंसी की हैं, कुछ 200 पोटेंसी की। थूजा हम हमेशा 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, थायरोडिनम हम हमेशा 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किलकेरिया कार्ब है इसको हम 30 में भी इस्तेमाल करते हैं, 200 में भी इस्तेमाल करते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन जोडम जो है, जो आयोडीन है, इसको जोडम के नाम से भी ये दवा आती है, इसको हम 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं। तीनों दवाओं को इक्वल क्वांटिटी में लेकर 10 झटके देते हैं और एक रिपोटेंटाइज इसको कर लेते हैं। इससे ग्लोब्यूल्स या डिस्किट बनाकर मरीज को डिस्पेंस करते हैं। ये मर्ज ऐसा नहीं है कि एक मुस्तकिल चीज बता दी जाए और हमेशा वो काम करती रहे। जैसे मेरे दूसरे बहुत सारे फार्मूले हैं जो हर सूरत में काम करते हैं, उसमें किसी और मेडिसिन को डालने की या उसको रिव्यू करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म ऐसा है कि इसके अलामात को देखते हुए कुछ दवाएं कम या ज्यादा की जा सकती हैं, तो इसलिए इस फार्मूले को बना के इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी न किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के साथ, किसी न किसी डॉक्टर के मशवरे के साथ इस दवा को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप मुझसे होम्योपैथिक दवाएं मंगवाना चाहें या मुझसे कंसल्ट करना चाहें तो आप व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, इसके ऊपर आप मुझसे रब्ता कीजिए। मुझसे आप दवाएं भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, और अगर मशवरा करना चाहें तो मशवरा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखकर भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, तंदुरुस्ती और दराजी उम्र अता फरमाए। हादिसात, आफात, बलायात और मूज़ी अमराज से महफूज रखे। दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। दुनिया और आखिरत की परेशानियों से महफूज रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन।